एक बार की बात है, एक तालाब के बगल वाले खेत में एक बतख माँ अपने अंडों पे घोंसला बनाकर बैठी हुई थी। गर्मी के दिन थे और धीरे धीरे उसके सारे अंडे फूट गए। सभी बच्चे क्वैक क्वैक कर रहे थे, बट जो एक अंडा था जो वो नहीं फूटा था। दादाजी बतख ने सारी बात सुनी और माँ बतख से मिलने गए। माँ बतख ने उस अंडे के बारे में बताया जो नहीं फूटा था। अब दादाजी बतख ने उस अंडे को देखा और सोचा कि ये तो ना टर्की के अंडे के जैसा दिखता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वह अंडा था बहुत बड़ा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। माँ बतख ने देखा कि जो अंडा फूटा था उसमें से जो बच्चा निकला था वो बाकियों के जैसा नहीं था। वह बड़ा सफ़ेद और बदसूरत था। माँ बतख को यकीन था कि बतख बदल जाएगी और दूसरों की तरह हो जाएगी बड़ी होकर। माँ बतख और बतख के बच्चे तालाब में तैरने के लिए गए। बदसूरत बतख दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे से तैर सकता था। यह बात देखकर माँ बतख बहुत ही ज़्यादा खुश थी। माँ बतख बतखों को तैरने के बाद खेलने के लिए खेत के मैदान में ले गई। खेत के मैदान में दूसरे जानवरों ने बदसूरत बतख के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि वह बदसूरत दिखता है, अन्य बतखों के जैसे नहीं दिखता। यह सुनकर बतख बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। माँ बतख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी। उसने बदसूरत बतख को अकेला छोड़ने के लिए कहा। माँ बतख ने सबको बताया कि बदसूरत बतख कितने अच्छे तरीके से तैरती है और वह कुछ ही दिनों में सबके जैसी हो जाएगी। दिन बीतते गए, किसी ने बतख माँ की बात नहीं सुनी और वो अभी भी बदसूरत बतख का मजाक बनाते थे और अन्य बतख बदसूरत बतख के साथ बेकार व्यवहार करते थे। कोई भी बदसूरत बतख के साथ नहीं खेलता था। बदसूरत बतख बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वह अब खेत में नहीं रहना चाहता था। वह वहाँ से भाग गया और बहुत दूर चला गया और एक दलदल में जाके सो गया। सुबह हुई और बदसूरत बतख जागा और उसने देखा कि कुछ जंगली बतख थे जो कि उसको घूर रहे थे और इसीलिए फिर उस बदसूरत बतख ने उनको पूछा कि वह कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुक सकता है क्या। बट जो जंगली बतख थे उन्होंने कहा कि नहीं, तो बदसूरत दिखता है, यहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हें जाना होगा। बदसूरत बतख बहुत दुखी था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था। बारिश होने लगी थी और बदसूरत बतख को सूखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए थी, इसलिए वह एक पुरानी झोपड़ी के बरामदे के नीचे शरण ले ली उसने। अगली सुबह घर का दरवाज़ा खुला और दरवाजे में से एक कुत्ता बाहर आया और कुत्ता बदसूरत बतख पे बहुत ज़ोर से भौंका, इसलिए बदसूरत बतख को वहाँ से भी जाना पड़ा। दिन बीतते गए, सर्दियाँ आ गई। बदसूरत बतख को बहुत ठंड लगती थी, बट वह तालाब के पास अकेला रहता था और लंबी लंबी घास रहती थी, उसमें अपना घर बनाता था। ये सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लंबी थी। अंत वसंत धूप वाले दिनों के साथ आया। एक दिन तालाब में बतख ने 3 खूबसूरत हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बतख जानता था कि वह उसके दोस्त नहीं बनेंगे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बदसूरत था और हंस जो तैर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तीनों खूबसूरत हंसों ने बदसूरत बतख को देखा और तैर कर उसके पास आए और बदसूरत बतख को कहा, हेलो नए हंस।
बदसूरत बतख ने उनसे कहा कि जब वह बतख है तो उन्होंने उनसे हंस क्यों कहा। तो खूबसूरत हंसों ने कहा कि नहीं, वह तालाब के पानी में खुद को देखे, वह बतख नहीं है। बदसूरत बतख ने जब अपना प्रतिबिंब देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वह बदसूरत बतख नहीं है, वह एक खूबसूरत हंस है। और वो तीनों खूबसूरत हंस भी उसके दोस्त बन गए और चारों खूबसूरत हंस तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत ही सुंदर खूबसूरत हंस था। वह बहुत ज़्यादा खुश था। जब हंस ऊपर उड़ रहे थे तो नीचे ज़मीन पर बच्चे तालियां बजा रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए एंड दूसरों का ख्याल रखें एंड किसी के प्रति बुरा मत बनो।